खुददार पति होगा जो इसको सहन करेगा कि उसके सामने कोई उसकी बीवी को गाली दे। बीजेपी इतना बौखला गई है जिला उधमपुर में कि अक्सर हमारे वर्करों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं और बद्दी बद्दी गालियां जो हैं वो हमारे बहू बेटियों को दी जा रही हैं, हमारी बीवियों को दी जा रही हैं, हमारे वालिद को दी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। चंद लोगों को इस्तेमाल करके आज भुगत्रियान में जिस तरीके से हुआ कि जब हम वोट डालने के लिए अंदर गए तो वहाँ का जो सरपंच है वो घुस गया और कहने लगा कि इनको बाहर निकालो, ये कैसे वोट डालने के लिए यहाँ आए हैं। और ख़ास तौर पर मेरा बेटा जो है वहाँ जिसका वोट बना हुआ था उसका वोट भी उन्होंने गैरकानूनी तरीके से जो रोल्स हैं, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उससे बाहर निकाल दिया। और जब हमने पूछा तो वहाँ आ गया और ये कहने लगा कि इनको बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो। और जब हमने ऑब्जेक्ट किया तो उसने बहुत ही भद्दी गाली जो है वो मैडम को दी है, जिसको मैं लफ्ज़ों में नहीं कह सकता हूँ, जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। इतनी गंदी गाली मुझे दी और मेरे बेटे को भी दी और उसके बाद वहाँ से वो निकल गया। उसको किसी ने ये भेजा हुआ था, पहले मैं पूरी बात आपको सुनवा देता हूँ, उसके बाद आप बोलिए भी। जिस तरीके से उसने ये किया है, एक साजिश के तहत किया है, वो भड़काना चाहता था, वो प्रोवोक करना चाहता था कि हम कुछ करें ताकि वो उसके बाद वो वीडियो बनाए और वो अपने आकाओं को दिखाए कि मेरे साथ जो है इन्होंने गलत व्यवहार किया है। और गाली देने के बाद वो एकदम से बाहर चला गया। और जब हमें वोट डाल के बाहर आए और हमने कहा कि तूने गाली दी है, चल तू पुलिस स्टेशन, तुझे ले चलते हैं, तूने गलत व्यवहार किया है एक महिला के साथ और एक बच्चे के साथ तूने गलत व्यवहार किया है, तो वो वीडियो उस वक्त जो है वो बनाना शुरू कर गया। मेरी बीवी को जो गाली देगा, मैं एक खुददार पति हूं, मेरी बीवी को मेरे सामने उसने गाली दी और बार बार उसने गाली दी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। हर पब्लिक मीटिंग में उसने मेरी बीवी के ऊपर गंद उछालने की कोशिश की है। कौन खुददार पति होगा जो इसको सहन करेगा कि उसके सामने कोई उसकी बीवी को गाली दे? मैं पूछना चाहता हूं आज, और बीजेपी वालों तुम्हें इसका सिला मिलेगा। हर्षदेव उस व्यक्ति को कभी टॉलरेट नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं डीसी और एसएसपी से उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए और उसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो बीजेपी का एमएलए है, रामनगर का रहा है, उसने पहले भी हमला करवाया मेरी वाइफ के ऊपर। जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे खून से, एक आदमी को शराब पिलाई गई और उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट हुआ तो वहां वो पॉजिटिव निकला, उसने शराब पी हुई थी। पुलिस ने इस बात को कबूल किया, मेडिकल रिपोर्ट है, और उसने माना कि मुझे बीजेपी के एक्स एमएलए ने भेजा था इनके ऊपर हमला करने के लिए। आज तक उसको पकड़ा नहीं गया। बलवंत मनकोटिया के ऊपर यह एफआईआर लगा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात है कि बीजेपी के लोगों को खुली छूट दे रखी है आपने। वो आज हमले भी करते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं और हमारी बीवियों के ऊपर हमारी बीवियों के ऊपर गलत कमेंट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं एसएसपी महोदय, अभी एक महिला है, हम ये किसी किस्म के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपको बता दें, आपको महिलाओं की जरा भी इज्जत है? आपने बिना बात के बलवंत सिंह मनकोटिया जी के ऊपर केस दायर कर दिया और आपने खुली छूट दे रखी है बीजेपी के गुंडों और बदमाशों को जो मर्जी कर लें। उस भुगत्रियान के सरपंच के खिलाफ कितने एलिगेशंस हैं, कितनी कंप्लेंट्स हैं? आपने कभी कोशिश की? कोई इंक्वायरी नहीं होती उसकी। सारी की सारी कंप्लेंट्स ये एडमिनिस्ट्रेशन रद्दी की टोकरी में डाल रही है और आए दिन हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर लग रही है। मैं डीसी महोदय से भी कहना चाहता हूं, एसएसपी से भी कहना चाहता हूं कि इसका कॉग्निजेंस लीजिए, जल्द से जल्द इसका कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। पिछली जितनी कंप्लेंट्स हैं किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं इन्होंने की है और हमारे पार्टी के जो लीडर्स बलवंत सिंह मनकोटिया के ऊपर एफआईआर लगा दिया आपने। डबल पॉलिसी नहीं चलेगी और हमें शक है ये बैलेट बॉक्सेस के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। ये बीजेपी के कहने के ऊपर अगर ऐसा हुआ तो यहां प्रलय आ जाएगी, प्रलय। मैं कहना चाहता हूं आज इस एडमिनिस्ट्रेशन को। जगह भुगत्रियान का जो सरपंच है परीक्षित सिंह, उसने भद्दी गाली दी है मेरी बीवी को सबके सामने। मेरे पिताजी को गाली दी, मुझको गाली दी, मेरे बेटे को गाली दी
ओपन व्यू में गाली दी और पिछले 6-7 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर गालियां दे रहा है। कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। हमने कंप्लेंट की, बार बार कंप्लेंट की, उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स की हुई हैं, लेकिन एक के ऊपर भी आप एक्शन नहीं करते हैं। बीजेपी के लोगों को खुली छूट दे रखी है, जो बीजेपी में चला जाए उसके तो गंगा स्नान हो गए। वो क्रिमिनल है, वो करप्ट है, उसको जो है पूरी छूट दे दी जाती है कि तुम जो मर्जी कर लो। और पैंथर्स पार्टी के लोगों को जिस तरीके से हरास किया जा रहा है, उसके लिए आपको जवाब देना होगा, इस एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा। दिनों से मेरे खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, पब्लिकली कर रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखिए तो आपको सब मिल जाएगा। ये जगह जगह जाके मेरे खिलाफ मतलब गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जो शायद मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती कि उसने क्या बोला है मेरे खिलाफ। तो आज जब हम उसके अंदर थे, पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसने वहाँ आके भी मेरे लिए मतलब गाली निकाली, और वो गाली ना मेरे पति सुन सके ना मेरा बेटा सुन सका। मैंने तो बर्दाश्त किया था, इतने दिनों से मैंने बर्दाश्त किया। और ये आदमी जो है, ये उधर बार में इसने खुद बोला है कि मैं भाभी को गाली निकाल सकता हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। ये इसने खुद बोला कि मैं भाभी को गाली निकाल सकता हूँ। तो इनकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी ने एक खरीदा हुआ है, कुत्ता ही बोलूँगी मैं, भौंकने के लिए खरीदा हुआ है पैंथर्स पार्टी के खिलाफ। तो इसने जो भी किया है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हम बुकतरियान वोट डालने गए थे, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरा वोट काट दिया गया है। तो इसके जब हम पता करने गए तो ये वहाँ पर आया और इसने बहुत गालियाँ दी, जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ। इससे बहुत गालियाँ दी। तो हमने जब पूछा कि भाई क्यों, तो ये तब भी और गालियाँ देने लग गया। फिर उसने मेरे बाप पे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, इसने मेरे दादे तक पहुँच गया ये। तो जब हमने बोला कि क्यों दे रहे हो, तो फिर ये बोलने लगा मैं बीजेपी का हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, ये मैं चाहता हूँ कि इनके कड़े, और इसने सरेआम पूरे लाइव वीडियो में रिकॉर्डेड है कि इसने बोला कि मैं भाभी को गाली दे सकता हूँ, आप जो करना है कर लो। अगर हम कुछ बोले तो बोला आप गाली नहीं दे सकते, पर वो कहता कि हम आपको गाली दे सकते हैं, हमारा हक है। और ऊपर से पूरा रिकॉर्डेड है। जब इसने बाद में बोला, जब हर्षदेव जी ने जो भी उधर मसला हुआ, तो एंड में ये कहता कि इन्होंने तो हमें गाली नहीं दी, अब हम क्या करें। और ये रिकॉर्डेड है, ये एक पूरा प्री प्लान्ड था। इसके पीछे जो एक्स एमएलए बीजेपी का रहा है, ये उसने षड्यंत्र रचा है और ये पूरा प्लान्ड है। इस सरपंच ने पीएचई की पाइप्स भी अपने घरों पे लगाई, अपने पोल्ट्री फार्म पे लगाई है। इसके पीछे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उनको शेल्टर दे रहे हैं।